हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान का हम लोग क्वेश्चन करेंगे सचिवालय के लिए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग सचिवालय को टारगेट करते हुए बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन करते हैं। दोस्तों देखिए, आप लोग क्या करते हैं ना कि रेलवे SSC का क्वेश्चन लगा लेते हैं साइंस के नाम पे और उस खुश रहते हैं कि हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर ले। देखो दोस्तों, रेलवे SSC अलग चीज़ होता है। हाँ, वो क्वेश्चन लगाना तो बहुत ज़रूरी है आपको, लेकिन आपको कुछ हट के अलग काम करने पड़े, क्योंकि स्टेट का CGL एग्जाम है, ठीक है। तो उसमें तो हट के एग्जाम पूछता है। आप लोग जैसा कि कहीं भी स्टेट एग्जाम देते होंगे, CGL से कोई चीज़ का एग्जाम देखिए, वो अलग क्वेश्चन लेवल थोड़ा पूछा जाता है। तो वही उसी टाइप का हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब रेलवे SSC का क्वेश्चन चेप नहीं होगा, फिर सिलेक्शन भूल जाइए, ठीक है। आपको डीप में जाना पड़ेगा और NCERT को फॉलो करते हुए SSC रेलवे क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन देखकर तो पता चल ही रहा होगा कि हम लोग कितना बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, और क्वेश्चन का लेवल से आपको इतना यकीन हो गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। यकीन दिलाते हैं यदि हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं, आप रेगुलर बोल रहे हैं, ये नहीं कि आज देखें कल देखें परसों नहीं देखें, इस तरह का नहीं बोलते हैं। जो रेगुलर वीडियो देगा उसका सिलेक्शन 100% बोलने होने वाला है। यदि आप रीजनिंग और मैथ बढ़िया से कर रहे होंगे तो इधर का टेंशन मत लीजिए। बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कवर करवा देंगे हम। टेंशन क्वेश्चन तो डेली 2-3 सेट चल ही रहा है, ठीक है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करना, आपको बेल बटन को दबा रखना है, क्योंकि जैसे ही वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक आ जाएगा, क्योंकि हम लोग डेली 2 से 3 वीडियो डालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज फिजिकल केमिस्ट्री। काफ़ी दिनों से करने सोच रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था इसके वजह से, लेकिन हम लोग चलिए फिजिकल केमिस्ट्री आज हम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इससे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बनने की संभावना है यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री से, क्योंकि केमिस्ट्री में 2 पार्ट क्या आता है पता ही होगा। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिजिकल आता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जैसे ये होता है क्या, देखो क्लास में तो दे दिया है कि अप टू 10 तक, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, तो 11-12 का भी क्वेश्चन लेकर थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। एग्जाम में तो बोलता ही है आपको, जो SSC का एग्जाम देते हैं CHSL वगैरह देखते होंगे, 10 तक ही बोलता है। क्या क्वेश्चन 10 ही कराता है क्या वहाँ पे? ये सब चक्कर में मत पड़िएगा, 10th लेवल पर रहिएगा तो आपको सिलेक्शन होने से रहा, इसलिए थोड़ा हाई लेवल लेकर चलिएगा, ठीक है। खैर यहाँ जुड़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, वहाँ पे हम PDF देते हैं। JSSC वाला टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। चलिए, एन इमल्सन इज इन कोलाइड ऑफ, एक पायस एक टाइप का कोलाइड है। किस टाइप का इमल्सन बताना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मिल्क एग्जाम्पल होता है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे। तो इमल्सन जो होता है, जो एक पायस जो होता है, वो लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड मतलब डिस्पर्स फेज, लिक्विड में डिस्पर्सन फेज। देखिए, एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्स मतलब सोलूट छोटा पार्टिकल डिपेंड करता है, और डिस्पर्सन मतलब सॉल्वेंट, जो तो मैक्सिमम पार्ट होता है, ठीक है। सोलूट मतलब मिनिमम पार्ट होता है, और सॉल्वेंट मैक्सिमम पार्ट। यहाँ लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे बता रहे आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, लिक्विड इन लिक्विड, तरल में तरल का। चलिए 2 नंबर बताइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल इमल्सन, निम्नलिखित में से कौन सा पायस का उदाहरण नहीं है? वो पायस का उदाहरण नहीं है, कौन सा बताइए? चॉकलेट, दूध, ये तो दूध तो है ही, मक्खन भी है, और देखिए फेटी हुई मलाई ये भी है इमल्सन का, लेकिन जो दही है इमल्सन का पार्ट नहीं। इसका आंसर D हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3रा नंबर आइए। एक कोलाइडल प्रणाली जिसमें डैश तरल में एक तरल पदार्थ छितराया जाता है, एक कोलाइडल सिस्टम इन विच ए लिक्विड इज डिस्पर्स इन लिक्विड। देखिए, लिक्विड इज डिस्पर्स इन ए लिक्विड, तो लिक्विड डिस्पर्स इन लिक्विड, तो क्या हुआ ये तो कोलाइडल हो गया। तो कोलाइडल मतलब इमल्सन, इमल्सन मतलब देख लीजिए ऑप्शन में दिया है B, पायस बोलते हैं इसी को। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बताइए? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव इक्वल, क्या होता है आइसोटोनिक में? सम परासरी वलयन के बराबर होता है। क्या होता है बराबर? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए। तो क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर, प्रसरण दबाव बराबर होता है, ठीक है, आइसोटोनिक में। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक आप लोग पढ़े होंगे। आइसोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है, और एक हाइपरटोनिक होता है। हाइपर में क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। हाइपो में क्या होता है? कम होता है। आइसो में क्या होता है? बराबर होता है। वही क्वेश्चन पूछा है, तो ये NCERT में बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है बुक में, आइसोटोनिक देखिए सकते हैं। कहाँ गया, अरे कहाँ चल गया, हाँ ये NCERT में बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है, ठीक है, तीनों टॉपिक की 9th क्लास के बुक में लिखा हुआ है ये चीज़। चलिए दोस्तों, कहाँ चल गया, चलिए बताने एग्जाम्पल। कोहरे के बादल, धुंध, डैश का उदाहरण है। फॉग, क्लाउड, मिस्ट, किसका एग्जाम्पल है ये बताना आपको। चलिए किसका एग्जाम्पल है? एरोसोल का एग्जाम्पल। किसका? एरोसोल का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए 7 नंबर। चलिए बताना है, उच्च तापमान पर एक रासायनिक प्रति
क्रिया तेज हो जाती है। ए केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर एट हायर टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन तो फास्ट तो होगा ही होगा, आप लोग पढ़े होंगे बुक, तो ये तो बात सही बात है। चलिए, एट हायर टेम्परेचर मोलिकुलर मोशंस बिकम मोर रैपिड, कहने मतलब उच्च तापमान पर अनवक्त गति अधिक तीव्र हो जाती है। एट हायर टेम्परेचर मोलिकुलर मोशन बिकम मोर रैपिड। जी याद है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है और रैपिड मूवमेंट बढ़ जाता है, रैंडमनेस बढ़ जाता है। इसका मतलब दोनों सही है, बोथ 1 और 2 दोनों से। इसका मतलब ये इज द राइट आंसर। कहाँ ये इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, पानी में निलंबित कोलाइडल कणों की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, कोएगुलेशन। बताइए क्या होगा, स्कंदन। क्या होगा, स्कंदन, कोएगुलेशन हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो बताइए। सॉल्यूशन कुछ नहीं, ये होमोजेनियस मिक्सचर है, 2 और मोर सब्सटेंस है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक सजातीय मिश्रण है। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर होता है, 2 और मोर सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। 10 नंबर बताइए। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज डिपोजिटेड इन। विद्युत शोधन में शुद्ध धातु में जमा किया जाता है क्या। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द प्योर मेटल डिपोजिटेड इन, बताइए। डिपोजिटेड इन कैथोड। प्योर को कैथोड में और इम्प्योर को एनोड में। प्योर पूछागा तो कैथोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पानी की आयनिक उत्पाद की इकाई किलोवाट पूछा है। द यूनिट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। मोल पर लीटर, तो इसको कैसे डिनोट कीजिएगा, मोल स्क्वायर, कहाँ गया, चल चुनने रे भाई, ठीक है। तो लीटर -2 कहने का मतलब मोल पर लीटर, याद रखने। तो यूनिट ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होगा, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर देख लीजिए, या तो ये होगा और लीटर में -2 होगा, तो इसका मतलब बी इज राइट आंसर, ठीक है। मोल पर लीटर का होल स्क्वायर। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बताना है, बताइए। 12 का बताइए। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये किसका है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कनेक्टिविटी। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दूध में दही में परिवर्तन होने वाला प्रतिक्रिया का नाम बताइए भैया। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, तो क्या होगा, लैक्टोस। क्या हो जाएगा, लैक्टोस। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, व्हाट डज, एक उत्प्रेरक एक प्रतिक्रिया में क्या करता है। व्हाट डज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का बताना फंक्शन इन रिएक्शन। तो बताइए क्या करता है, आपको याद रखना, जो कैटलिस्ट होता है क्या करता है कि इसका आंसर हो जाएगा टी, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। संक्रियन ऊर्जा में परिवर्तन करता है, एक्टिवेशन एनर्जी याद रखना है, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। 15 नंबर। इलेक्ट्रोलाइट को पृथक्करण की डिग्री पर निर्भर करता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन, किसमें डिपेंड करता है बताना है आपको। 4 ऑप्शन देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किसमें करता है, डाइल्यूशन में, कमजोर पड़ने पर, ठीक है। डाइल्यूशन, इसका आंसर सी हो जाएगा। बैटरी में कौन सा अम्ल घुला होता है, एसिड बताइए। बैटरी में कौन सा एसिड होता है, तो सबको पता है कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु तरल व्यवस्था में अपरूपता दिखाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल सो एलोट्रोपी इन द लिक्विड स्टेट। एलोट्रोपी बताना भैया। तो कौन दिखाता है एलोट्रोपी लिक्विड स्टेट, तो सल्फर। कौन सा, सल्फर। ब्लड में भी प्यूरिफाइड बाई, रक्त को शुद्ध किया जा सकता है कैसे। 4 ऑप्शन देख लीजिए, डायलिसिस, इलेक्ट्रोमाइसिस, कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन। हिंदी में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो किससे ब्लड को प्यूरिफाई, डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, डायलिसिस के द्वारा। 19 नंबर आइए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच, क्या, विच। 4 ऑप्शन देखिए। विच डिसोसिएट इनटू आयंस इवन एट हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता पर भी आयनों में विघटित होता है। कहने का मतलब थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा
मिट गया, समझे ना। थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा, आप लोग हिंदी मीडियम का तो इतना तो पकड़ ही लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हो जाता है। डिसोसिएट इनटू आयंस इवन एट हाई कंसंट्रेशन, यही होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस आर रिलेटेड विद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा गैसों को दो षष्ठ ताप किसके द्वारा संबंधित है? स्पेसिफिक हीट मतलब षष्ठ ताप बोलते हैं ना। चलिए, तो इसका आंसर ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों सेम लिखा हुआ है, ठीक है। CP माइनस CB आर, CP माइनस CB आर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को CP बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर CB बोलते हैं। आर तो पता ही होगा क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, CP माइनस CB इक्वल टू आर, ध्यान दीजिएगा, ठीक। हो सके इसमें न्यूमेरिकल पूछ दे इस पर, तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर सल्फेट घोल के विद्युत अपघटन के उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोलाइट गिव्स, बताइए क्या गिव्स का देता है? तो कॉपर डिजोल्व इटसेल्फ टू गिव कॉपर एट कैथोड एनोड, ठीक। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आर का वैल्यू बताइए, जो भी आर आता है CP माइनस CB इक्वल टू आर था, उसका वैल्यू क्या होता है? तो 8, याद रखना 8.314 10 के पावर 7, ठीक है। 10 के पावर 7 8.314 देख लीजिए आराम से, गलती मत कीजिएगा। ऑप्शन क्लोज दिया हुआ है, ए और बी में क्लोज दिख रहा है, पूरा दिख रहे हैं, तब फंस सकते हैं, इसलिए आराम से देख लीजिए। भाई एग्जाम फंसाना चाहेगा तो ऐसे ही ऑप्शन दे देगा, फंस जाइएगा और क्या। परख नली में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ अमोनियम क्लोराइड को गर्म करना, इसका क्या उदाहरण है? वार्मिंग अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड इन ए टेस्ट टू बी एग्जाम्पल ऑफ। खुली प्रणाली, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल। तो किसका एग्जाम्पल ये? ओपन सिस्टम का। किसका? ओपन सिस्टम। चलिए बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ जेल का एग्जाम्पल बताना भैया। जेल का एग्जाम्पल बताया, चलिए कमेंट करना आपको। पनीर, चीज़, मिल्क, फेशियल क्रीम। चीज़, आपको जेल एग्जाम्पल आपको बताना है कमेंट करके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देंगे तब आप थोड़ा सर्च वगैरह कीजिएगा, जानकारी तब कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तभी तो पता चलेगा आप भी एक्टिव है कि नहीं, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा। चलिए 25 नंबर आइए। पानी और बर्फ क्रिस्टल 0 डिग्री पर संतुलन में है, जब दबाव इस प्रणाली पर लागू होता है तो वाटर एंड आइस क्रिस्टल आर इन इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पे, ठीक है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द सिस्टम, तो क्या होता है? आप लोग पढ़ लीजिए। मोर ऑफ द आइस बिकम वाटर, नो इफेक्टिव चेंज अकर्स, वाटर चेंज टू वेफर्स, मोर अमाउंट ऑफ आइस इज फॉर्म्ड। बर्फ की अधिक मात्रा बनती है, वाष्प में पानी का परिवर्तन, अधिक बार पानी बन जाता है, अधिक बार पानी बन जाता है। आप देख लीजिए, तो क्या होगा इसका? when water and ice crystal are equilibrium then pressure is applied to the system is more amount of ice is formed। क्या होगा? more amount of ice, बर्फ की अधिक मात्रा बनना, more amount of ice is formed, क्योंकि 0 डिग्री की बात हो रहा है, ठीक है। चलिए, मडी वाटर शोधन प्रक्रिया में फटकरी के साथ मटके के पानी का उपचार किया जाता है। मडी वाटर इज ट्रीटेड विद अलम इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। भाई कोएगुलेशन, स्कंदन, कोएगुलेशन। 27 नंबर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्यूरिफाई द मडी वाटर। मडी वाटर प्यूरिफाई के लिए कौन सा यूज करते बताइए? इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? तो क्या होगा? एल्युमिनियम पाउडर। कौन सा होगा? एल्युमिनियम पाउडर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अल्म की वजह से मामूली कट के रक्तस्राव बंद हो जाता है। अल्म स्टॉप ब्लीडिंग इन माइनर कट्स बिकॉज ऑफ बताइए। बिकॉज ऑफ कोएगुलेशन की वजह से। मिल्क क्या है? मिल्क एक इमल्सन है, पहले बता चुके हैं, पाया सही मिल्क, आगे पढ़ना भी नहीं ऑप्शन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल स्कंदक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग कोएगुलेंट। स्ट्रॉन्ग कोएगुलेंट का एग्जांपल बताना है। जिंक क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। बताइए, तो कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्गेस्ट कोएगुलेंट है। चलिए 31 नंबर। What change will happen to a ball of ice and water kept at exactly 0 डिग्री पे? 0 डिग्री पे दोनों पे रख रहे हैं कि चेंजिंग बताना क्या चेंज होगा। सो
भैया क्या हो रहा है, बॉल ऑफ आइस और वाटर को एक ही डिग्री पर रख रहे हैं, तो चेंज कहाँ से होगा भैया, चेंज टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से तो होता है चेंज, तो 0 डिग्री पे, तो इसका मतलब नो चेंज विल हैपन, कोई बदलाव नहीं होगा। एन यूडियोमीटर, यूडियोमीटर क्या मापता है बताना है, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। तो क्या मापता है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, यूडियोमीटर, एन यूडियोमीटर मेजर वॉल्यूम ऑफ ए गैस। चलिए, एंजाइम विच कोएगुलेट द मिल्क इनटू कर्ड, एंजाइम जिसमें दूध का दही से जमाव होता है, तो कौन सा, रेनिन, पेप्सिन, रेनिन और साइट्रेट। तो क्या होगा, रेनिन हो जाएगा, ठीक है, रेनिन इसका हो जाएगा। अल्म इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट इन द प्रोसेस नेम्ड, तो ये ऑप्शन तो इसका पहले ही दिख रहा है, वही सही है, कोएगुलेशन स्कंदन पहले बता चुके हैं क्वेश्चन में ही, ठीक है, इसका दूसरा पढ़ना ही नहीं, 4 ऑप्शन। 35 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोनर एटम, डोनर एटम कौन नहीं है वो बता, डोनर एटम कौन नहीं है वो बताना है आपको भैया। तो फास्फोरस तो है, डोनेट करता है, एंटीमोनी, आर्सेनिक, इसे सब डोनर है, ठीक है। एल्युमिनियम इज नॉट ए डोनर एटम, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। मेटल नॉन मेटल आप लोग पढ़े होंगे, उससे पता चल जाएगा आपको, इससे भी क्वेश्चन करवा देंगे, मेटल नॉन मेटल, टेंशन मत लीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल, सॉलिड सोल को बताइए कौन है, सॉलिड सोल मतलब बहुत ही सॉरी है, सॉलिड सोल बहुत फेमस एग्जांपल है, सॉलिड सोल कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो याद रखना आपको, रंगीन रत्न जो होता है ना, कलर्ड जेमस्टोन, सॉलिड सोल मतलब वो कहता है डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्सन फेज भी सॉलिड होता है, उसको सॉलिड सोल बोलते हैं, ठीक है। आप लोग डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन फेज ये सब पढ़े होंगे आप लोग चैप्टर में 9th क्लास में आप लोग, ठीक है। इसका आंसर कलर्ड जेमस्टोन हो जाएगा, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, आया हुआ एग्जाम में कई बार। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैस, चल बताइए, सॉलिड वैसा प्रोसेस जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस चला जाता है, ठीक है, लिक्विड में नहीं जाता है, इसका मतलब क्या बोलते हैं इसको, वैसा चीज़ जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, लिक्विड नहीं जाता है, ध्यान देना आपको, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, उत्सादन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उत्सादन बोलते हैं उसको, सी इज द राइट आंसर। एक गैस को तरल में बदल दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, व्हेन गैस इज टर्न इनटू लिक्विड, जब गैस लिक्विड में बदल जाता है तो क्या बोलते हैं इसको, अधिक गैस लिक्विड में जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, संघनन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और उल्टा पूछ देगा तो लिक्विड गैस में तो इवापोरेशन, याद है क्या बोलते हैं, गैस वो लिक्विड बन जाता है तो कंडेंसेशन, यदि उल्टा पूछ देगा तो इवापोरेशन हो जाएगा, समझ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या पूछना चाह रहा है सो, ठीक है। चलिए बताइए, क्लाउड इज ए कोलाइडल ऑफ, मेघ एक कोलाइडल है, किसका है, क्लाउड, क्लाउड क्लाउड, ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो सकता है, पानी के परिक्षेप पथ के माध्यम में हवा, एयर इन डिस्पर्सन मीडियम ऑफ वाटर, फॉग इन डिस्पर्सन मीडियम ऑफ वाटर, मिस्ट इन डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर, वाटर ड्रॉप इन डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर। तो क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं, क्लाउड का पूछा थी, तो क्लाउड का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डी, वाटर ड्रॉप इन डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर, हवा के एक परिक्षेप्त माध्यम के पानी के बूंद, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 40, गुड कंडक्टर है मेनली लूजली बॉन्ड, अच्छे संवाहकों के पास बहुत सारे होता है, क्या होता है बताइए, गुड कंडक्टर है मेनली लूज बॉन्ड क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो गुड कंडक्टर मेनली लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका आंसर डी हो जाएगा। इन ए रिचार्जेबल सेल व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन द सेल, तो रिचार्जेबल सेल में कौन सा एनर्जी होता है बताइए, तो केमिकल एनर्जी हो जाएगा, केमिकल एनर्जी खत्म। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सामग्री आमतौर पर टॉर्च का रोशनी, इलेक्ट्रिक सेवर आदि में इस्तेमाल होने वाली रिचार्जेबल बैटरी में उपयोग की जाती है, बताइए। विच ऑफ द फ्लाइंग फेयर्स ऑफ मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन रिचार्जेबल बैटरीज यूज्ड इन टॉर्च लाइट इलेक्ट्रिक सेवर्स, कौन होगा बताइए, तो ये होगा निकल एंड कैडमियम, कौन होगा, निकल एंड कैडमियम, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, कैटलिस्ट आर दोज उत्प्रेरक के वे पदार्थ होते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, कैटलिस्ट आर दोज विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन
विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ, जो प्रतिक्रिया के दर बढ़ाता है उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल बताइए, एरोसोल का उदाहरण बताइए। तो मिल्क तो नहीं है, इमल्सन का होता है, रिवर वाटर नहीं, स्मोक, धुआं जो होता है इमल्सन का एग्जाम्पल, एरोसोल का एग्जाम्पल, ठीक, धुआं। When H2 gas is allowed to expand from region of high pressure to a region of low pressure, the temperature of a gas, बताइए। H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र में कम प्रचुर के एक क्षेत्र तक फैलाने की अनुमति दी जाती है तो गैस का तापमान इंक्रीज करता है, ठीक दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, साल्ट, शुगर, कॉपर सल्फेट, रबर। तो रबर जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं, क्या रबर, साल्ट है, शुगर है, कॉपर सल्फेट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन रबर क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। लाइट स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, प्रकाश प्रकीर्णन में कहाँ होता है वो बताइए। लाइट स्कैटरिंग बताइए। तो ये होता है आपको कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है, कहाँ पे, कोलाइडल सॉल्यूशन में, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान आपको पसंद आया होगा क्वेश्चन, तो जरूर देखिएगा और बताइएगा जरूर, और जो क्वेश्चन पूछेगा वो जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसका PDF दे देंगे हम कहाँ पे, JSSC वाला टेलीग्राम चैनल पे, ठीक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।